everyone, welcome back to MSC Academy. Just look at two sentences. An umbrella and second one is a university. Can you spot the differences? Both words start with the letter U. Both words start with the letter U. Then why do we written an umbrella but a university? Is your teachers wrong? Wrong teachers? No. The problem is that most students learn articles by letter, but articles actually depend on sounds. In today's video, I will explain this with simple examples and gap filling questions. So let's get started. Today we are going to practice articles in, and the तो गैप फिलिंग मतलब हम गैप फिलिंग्स के थ्रू आर्टिकल्स करेंगे आज. We will first learn one simple trick, then solve 5 questions and finally test ourselves with one paragraph practice. So keep your notebook ready and answer every question before I reveal the correct answer. Let's begin. Before solving the question, let's learn one simple trick. अब टीचर्स क्या बताते हैं, हमने अब तक यही पढ़ा ना. आर्टिकल्स में आपको तीन ही चीज याद रखनी है कि जहाँ पर वोवल्स आए वहाँ एन लगाना है, जहाँ कॉन्सोनेंट आए वहाँ ए, और जहाँ कोई स्पेसिफिक या यूनिक थिंग्स आए वहाँ हम द का यूज करते हैं. बट क्या ये ट्रू है? ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो फिर ये एन एप्पल, एन अम्ब्रेला दोनों वोवल्स है ना. आप सभी को पता है वोवल्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू, यही हम पढ़ते हैं 5 वोवल्स. फिर यूनिवर्सिटी भी तो वोवल्स ही है, फिर यहाँ पर ए क्यों आया? तो ऐसा ट्रू नहीं है कि आपको वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू देखकर ही एन लगाना है. Remember this. Don't look at the first letter. आपको फर्स्ट लेटर ए, ई, आई और यू नहीं देखना है. आपको क्या करना है? लिसन टू द फर्स्ट साउंड. सबसे पहले आपको साउंड्स की पहचान करनी है. If the word start with the consonant sound, use A. If the word start with the vowel sound, use N. और यूज द कहाँ आप यूज करोगे? फॉर स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स. इसके बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे. तो देखिए साउंड्स. साउंड्स क्या आ रहा है? एन डैश एप्पल, अ साउंड आ रहा है. तो हिंदी का साउंड पहचानिए. अ क्या है? स्वर है. वोवल्स है तो एन. ऐसे ही डैश अम्ब्रेला, युम्ब्रेला तो नहीं बोलते ना इसको, अम्ब्रेला. अ साउंड आ रहा है ना, तो क्या है? वोवल्स यानी स्वर. तो हमने क्या लगाया? एन. अब इसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनी, यो वाई यू, ये साउंड आ रहा है यो. तो ये तो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन हो गया ना हिंदी में. तो ए, तभी यहाँ पर ए लगा. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस टीचर्स ने ये रटवा दिया कि ए, ई, आई, ओ, यू है तो एन आएगा क्योंकि वो वोवल्स है. बट हमें क्या माइंड में रिमेम्बर करना है कि आपको क्या करना है? लिसन टू द साउंड. आपको साउंड को लिसन करना है, नॉट जस्ट द फर्स्ट लेटर. आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं देखना, आपको साउंड्स की पहचान करनी है. आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट, आप यूज आ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. आप कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आ यूज करना. जैसे आ बुक, अब ये बी है तो क्या है? कॉन्सोनेंट है तो आ. टेबल, टी है, कॉन्सोनेंट है तो आ. फिर व्हाई डू वी से एन होनेस्ट? होनेस्ट बोलते हैं? नहीं. यहाँ पर ये एच क्या है आपका? साइलेंट हो जाता है, यानी
इसको साइलेंट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? ऑनेस्ट। ओ स्टार्ट तो ये अगर हमने लेटर देख के करना है तो ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, फिर तो ए आना चाहिए ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, साउंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फर्स्ट लेटर। साउंड इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। ओ स्वर करेगा ना आ ई, तो ओ आ गया ना, तो क्या यूज हुआ? एन ऑनेस्ट मैन। Because H is silent, so the word start with the vowel sound. Remember, sound is more important than the first letter. And next, the. यूज विद द। अब द का यूज का आता है यूनिथिंग्स, यानी यूनिवर्सल। यूनिक, यूनिक का मतलब आप सभी को पता है कि एक ही यूनिक चीज होती है। अब ऐसा तो नहीं है मून हमारे पास अलग अलग है, नहीं। यूनिक थिंग्स बोल सकते हो आप, यूनिवर्सल थिंग्स बोल सकते हो, नेचुरल थिंग्स बोल सकते हो। तो द मून, द अर्थ, द सन। उसके बाद रिवर्स, ये भी नेचुरल ही है, तो दी गंगा, दी यमुना, द नील, दी सतलुज, जितनी भी आपकी रिवर्स हैं। उसके बाद सीज एंड ओशन, द इंडियन ओशन, द अरेबियन ओशन, और भी ओशन है, द पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, तो सबके साथ द यूज होएगा। नेक्स्ट, माउंटेन रेंज, यानी पूरी पर्वत श्रृंखला, यानी एक माउंटेन नहीं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया तो उसके साथ द नहीं लगेगा। जहाँ पर पूरी रेंज है, जैसे द हिमालयस, द अल्फास, तो यहाँ पर द यूज होएगा। नेक्स्ट, व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर। अब स्पीकर कौन होता है? हु इज स्पीकर? जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आई एम स्पीकर, एंड आप सुन रहे हो तो यू आर लिसनर। तो नो द थिंग, जब स्पीकर और लिसनर थिंग्स के बारे में जानते हो, दोनों ही। जैसे क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द फैन। और फेमस मोनूमेंट्स यानी बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो द यूज होएगा। अब आपको वन थिंग्स रिमेंबर रखनी है, क्या? किसी सिटी के नेम के साथ द यूज नहीं होता। जैसे दिल्ली ठीक है, चंडीगढ़, मुंबई, अगर आप द दिल्ली, द चंडीगढ़ लगाओगे तो वो रॉन्ग होगा। आई होप आपको रूल्स क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं है रूल्स में। अब आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको रूल्स क्लियर हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ दिस वर्क इन रियल क्वेश्चन। इफ यू हैव डाउट प्लीज कमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप बहुत इजी कर लेंगे। आई हैव डैश अम्ब्रेला। अब साउंड क्या आ रहा है? वैसे तो ये वोवल्स है, यू है, बट साउंड्स भी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अभी आपको यही बताया कि आपको क्या रिमेम्बर्स करना है। आपको सिर्फ लेटर नहीं देखना है, आपको साउंड्स को देखना है। अम्ब्रेला, ओ यानी स्वर, यानी वॉल, सो क्या आएगा? एन। आई हैव एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शी इज डैश। अब क्या होगा? अभी अभी हमने पढ़ा एच है तो कॉन्सोनेंट है, नहीं, हमने साउंड देखना है। एच क्या हो जाएगा? साइलेंट, तो ये क्या बन जाएगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ओ है तो ओ क्या है? स्वर, स्वर आते हैं ना, आई, तो ऑनेस्ट, तो क्या आएगा यहाँ पर? एन। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। क्लियर है? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यू क्या है? वोवल्स, तो क्या आएगा यहाँ? एन या ए? अगर आपने रूल्स अच्छे से समझ लिए हैं तो आप आंसर बता सकते हैं, कमेंट यूर आंसर। He studies in university, U
यानी ये वाई यो साउंड आ रहा है आपका, तो व्यंजन क्या आ रहा है यो, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करेंगे आ, तो ही स्टडी इज अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ मूव्स अराउंड दैट सन। देखिए अब यहाँ पर दो यूनिक थिंग्स है, अर्थ एंड सन, दो यूनिक थिंग्स है। और देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर शो करी है, ये अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड कर रही है, मूव कर रही है, तो यूनिक यानी यूनिवर्सल थिंग्स भी है, तो क्या आएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑप्शन सी द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वी विजिटेड डैश रेड फोर्ट लास्ट संडे। देखिए अब यहाँ पर ये विजिटेड है, लास्ट संडे है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं आर्टिकल्स में, ये टेंसेस में इंपॉर्टेंस रखते हैं, आर्टिकल्स में नहीं है। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो वी विजिटेड डैश रेड फोर्ट लास्ट संडे, तो क्या आएगा, रेड फोर्ट, अब क्या है ये बिल्डिंग है हिस्टोरिकल, तो क्या आएगा द। अब फाइनल पैराग्राफ प्रैक्टिस, आपने रूल्स कर ली हैं, तो अब हम एक फाइनल पैराग्राफ करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन और द। तो रोहन इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट, देखो लेटर भी आई और साउंड भी ई, यानी अ आ ई वाला, तो क्या आएगा यहाँ पर एन। रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो क्या आएगा ए, क्या आएगा यहाँ पर ए। He study in a government school. Every morning he carries dash school bag. तो क्या आएगा, every morning he carries a school bag and waits for the school bus. अब यहाँ पे दा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बस की बात की है, यानी स्कूल बस, तो यहाँ पे क्या आएगा दा। On Sunday, his family visited the Red Fort. यानी रेड फोर्ट क्या हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो क्या आएगा यहाँ पर द। रेड फोर्ट, आफ्टर लंच दे सा द यमुना रिवर, रिवर की बात हो रही है, एंड लेटर वॉज द सन बिफोर रिटर्निंग होम। ऑन द वे रोहन bought an ice cream and an orange from a shop। तो फर्स्ट फिल्म में क्या आएगा एंड, सेकंड में ए, थर्ड में फिर सेम ए, एंड स्कूल बैग एंड वेट फॉर द स्कूल बस। अब यहाँ पे द क्यों आया, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक स्कूल बस की बात हो रही है। ऑन संडे हिज फैमिली विजिट द रेड फोर्ट, यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। आफ्टर लंच दे सा द यमुना रिवर, रिवर्स की बात हो रही है, एंड लेटर वॉचिड द सन, तो यहाँ पर दोनों में क्या आएगा द। And son before returning home, on the way Rohan bought an ice cream, हम लिख लेते हैं, and an orange, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं the, and यहाँ पर भी क्या आएगा the। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया है कंसेप्ट। तो नेक्स्ट, so students, I hope now your confusion about A and the is completely clear. How many answers did you get right? Write your score in the comment below. अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। In our next video, we will learn pronoun through
Gap filling practice. Till then, keep learning, keep practice, and remember, don't learn English by heart. Learn it with understanding. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Learn English with logic, not by memorizing. See you in the next class. Till then, bye.